आजकल की जो महिलाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होने के कारण उनकी जो पीरियड्स की साइकिल है वो आगे बढ़ते जा रही है। वो 1 हफ़्ते हो जा रहा है, 1 महीने हो जा रहा है और कहीं-कहीं तो 6 और 7 महीने भी हो जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विथ रोशनी में। तो आज मैं कुछ ऐसे आसन का अभ्यास आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके पीरियड को रेगुलर करने के लिए, और साथ ही साथ वो आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं तो उसको भी बैलेंस करने में मदद करेगा। और कई महिलाओं को ऐसी समस्या होती है कि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। इन आसनों में मैं कुछ ऐसे आसनों को भी जोड़ूंगी जो कि आपको इसके लिए भी हेल्प करेगी कि आप अगर कंसीव करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि मैं जो भी आसन अभ्यास बता रही हूँ उसमें और क्या फ़ायदा आपको मिलेगा वो सारी जानकारी डिटेल से आप वीडियो के अंत तक आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो महिला हो या पुरुष आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सुबह हो या शाम कितनी भी टाइम 5 से 6 मिनट का टाइम निकाल के करना होगा। आप आराम से अपने पैर के पंजों को अंदर की तरफ लेकर आइए और अपने पैर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नॉर्मल ब्रीथ के साथ करते रहें करते रहें करते रहें। ध्यान ये रखिए जब ये तितली आसन का अभ्यास आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका कमर गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो चलिए करते हैं दूसरे आसन का अभ्यास जो कि है हमारा जानु शीर्ष आसन का अभ्यास। इसके लिए आपको आपका एक पैर लेफ्ट हो या राइट बाहर की तरफ निकालना है और दूसरा पैर आपके पेल्विक रीजन तक रहेगी। अंदर की तरफ आपने कर लिया है। इनहेल करेंगे, अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाया, थोड़ा सा अपने कमर को ट्विस्ट करा, सामने की तरफ झुक जाएंगे और अपने पैर को इस तरीके से पकड़ लेंगे और आपका जो सर होगा वो होगा आपके घुटने के ऊपर। वापस आ जाइए कुछ नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और यहाँ पे अपने पॉस्चर को रिलीज कर लीजिए। तो चलिए कर लेते हैं दूसरे साइड से भी जानु शीर्षासन का अभ्यास। अपने पैर को बाहर की तरफ निकाला इस तरीके से, हाथ को ऊपर की तरफ करा और सामने की तरफ झुक गए और अपने सर को रख लीजिए अपने घुटने के ऊपर। जितना हो सके उतना नॉर्मल ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए और यहाँ पे वापस आ जाइए और अपने पैर को मोड़ लीजिए। आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्रिज पोज का। ब्रिज पोज का अभ्यास करने के लिए अपने योगा मैट में आपको आराम से पीठ के बल लेट गए हैं अपने योगा मैट में। दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और अपने हाथ को अपने योगा मैट के जस्ट पास लेकर आइए और अपने पंजे को रख लीजिए अपने योगा मैट के पास और अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर जाइए और इस तरीके से आपको होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है। आराम से होल्ड करिए। अभी तो हमने करा है ब्रिज पोज आसन का अभ्यास। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्ल आसन का अभ्यास। स्क्वाटिंग पोजीशन में आ जाना होगा इस तरीके से आपको अपने योगा मैट में। उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने पैर के जो जांघ है उसको पीछे की तरफ लेकर जाइए, इस तरीके से खोलिए और आराम से होल्ड करिए। ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। आराम से पोस्चर को रिलीज करिए और आ जाइए अपने योगा मैट में। तो अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं चक्की चालनासन का अभ्यास। आपको क्या करना होगा, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी हो आप आराम से निकाल लीजिए और उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे मजबूती से। और उसके बाद जैसे महिलाएं पुराने ज़माने में चक्की चलाती थी जिससे कि आटा निकलता था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ऐसे सामने की तरफ झुकना है और पीछे की तरफ जाना है। सामने की तरफ झुकना है और पीछे की तरफ जाना है। सामने की तरफ झुकना है और पीछे की तरफ जाना है। ये अभ्यास हम क्लॉकवाइज अभी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज अभ्यास। आराम से रोक दीजिए अभ्यास को और नॉर्मल नेचुरल थोड़ा सा ब्रीथ करिए। सेम अभ्यास जो करना होगा वो आपको एंटी क्लॉकवाइज करनी होगी। इस तरीके से दोनों साइड से हम कर लेंगे ताकि हमें बहुत अच्छा गहरा हमारे पेल्विक रीजन में हमें दबाव महसूस हो। लास्ट 3, लास्ट 2
एंड लास्ट वन, वेरी गुड। आराम से अपने अभ्यास को रोक दीजिए, दोनों पैरों को यहाँ पे फोल्ड कर लीजिए और बैठ जाइए सुखासन में। चलिए अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो करेंगे हम अभी नव आसन का। नव आसन का अभ्यास करने के लिए अपने योगा मैट के एक साइड में इस तरीके से आपको बैठ जाना होगा। उसके बाद आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका जो कमर और गर्दन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपने पैर को थोड़ा सा उठाएंगे हाथ को सपोर्ट देते हुए और उसके बाद इसी तरीके से होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे एंड डाउन। वेरी गुड। अभी तो नव आसन का अभ्यास हमने कर लिया है, अब हम करेंगे नव संचालन आसन का अभ्यास। जैसे कि हम किसी बोट राइड में जाते हैं तो हमारे जो नौका चालक होते हैं वो अपनी बॉडी को कितनी मेहनत से आगे पीछे इस तरीके से वो मूव करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम अभी का अभ्यास करेंगे। अपने योगा मैट में इस तरीके से दंड आसन में बैठ जाना है और उसके बाद आपको अपने हाथ को सामने की तरफ फैलाना है, दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है और सामने की तरफ झुकना है और पीछे की तरफ आना है। सामने की तरफ झुकना है और पीछे की तरफ आना है, सामने की तरफ झुकना है और पीछे की तरफ आना है। वेरी गुड, कंटिन्यू करिए। 3 2 एंड 1। वेरी गुड। आराम से अपने योगा मैट में बैठ जाइए और सबसे पहले नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ करिए और फिर उसके बाद अगला आसन का अभ्यास करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। तो अभी तो हमने कर लिया है आसनों का अभ्यास। 2 प्राणायाम का अभ्यास मैं बता देती हूँ। फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी, पीसीओएस, फर्टिलिटी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है तो ये सारी चीज़ें एक हमारी चिंता का कारण बन जाती है। हम सोचते रहते हैं कि पीरियड्स क्यों नहीं आया। तो आपके स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कर लेते हैं 2 प्राणायाम का अभ्यास, जिसके लिए आपको आराम से अपने योगा मैट में सुख आसन में बैठना होगा। और पहला जो प्राणायाम कर रहे हैं वो कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का, जो 72,000 जो नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करती हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने योगा मैट में आराम से ही बैठना होगा। उसके बाद आप अपने नॉस्ट्रिल को बंद करिए, एक नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए अपने हाथ को रखिए अपने घुटने के ऊपर, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। आराम से अपने सर को नीचे की तरफ डाउन लेकर जाएंगे, ब्लिंक करेंगे, फिर अपनी आँख को खोलेंगे ताकि हमारी आँख को कोई परेशानी ना हो। चलिए अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास। अपने दोनों आँखों को बंद करिए, कान को बंद करिए और इस तरीके से इनहेल करिए। आराम से अपने हाथ को रखे घुटने के ऊपर, सर को नीचे की तरफ डाउन करा, अपने आंखों को ब्लिंक करा और सामने की तरफ देखेंगे। तो अभी तो हमने आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर लिया है। अगर आपको कोई सर्जरी हुई है और बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा बहुत लंबे समय से, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अगर आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये चुनिंदा आसनों को अपने रेगुलर लाइफ में ऐड कर बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क मिलेगा। जो पीरियड्स आने में आपको समस्या हो रही है तो वो आपकी रेगुलर यहाँ पे रहेगी। और अपने जो डाइट है उसमें तला भुना खाना हो गया, नींद पूरी ना लेना, प्रॉपर पानी नहीं पीना और आपके जो एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होती है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को उन सभी ज़रूरतमंदों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको पीसीओडी, पीसीओएस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि अगर पीरियड्स नहीं आता है तो उसकी वजह से हार्मोन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।